वेलकम एक बार पुनः सेट टारगेट क्लास के साथ ऐसे ही प्रश्न है। हाल ही में पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? क्या कह रहा है? ड्रोन प्रदर्शनी तो ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया। 4 राज्य हैं, देखिए। तो गाजियाबाद होगा उत्तर। गाजियाबाद में ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यवदेशित है? तो आप देख रहे हैं, संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो ऐसा तो है नहीं, तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य का निर्देशक तत्व द्वारा पहली बार ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या दिया गया है? तो हमारा प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा सरकार या लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा उत्तर होता है सीमित सरकार। सीमित सरकार संवैधानिक का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, कौन सी होती है, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, या सरकार संसद द्वारा निर्वाचित होती है और उसी के द्वारा हटाई जाती है। उत्तर सही है आपका। अगला प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? आप जानते हैं, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, या निजी संपत्ति की समाप्ति, या आर्थिक नियतिवाद। तो हमारा उत्तर होगा एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। दोनों लोग बात करते हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद भी। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? तो हमारा प्रश्न है, उच्च ज्वार निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? ज्वारीय वेधन, ज्वारीय अवधि, ज्वारीय रेंज, या ज्वारीय लहर। तो ज्वारीय रेंज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ज्वारीय रेंज का अर्थ होता है ज्वारीय श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित होते हैं? तुलसीदास जी आप जानते हैं अकबर के समकालीन थे और ऐसे समय में उन्होंने जो रचनाएं की उसमें वैराग्य संदीपनी उनकी एक रचना है जिसमें संत और महंतों का उल्लेख किया गया है। अगला है, स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है? स्वर्ण ट्रांस एक शब्द है, आप जानते हैं, और ये ऐसा शब्द है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है। तो आप जानते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने है और उसमें चौथा ऑप्शन IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण करता है? ऑप्शन 1 है, संसदीय लोकतंत्र को व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है, संघीय ढांचे की सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है, या फिर लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। आप देख रहे हैं, तो लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला जो अभिकरण माना जाता है उसे हम नौकरशाही के रूप में जानते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे के प्रश्न का अध्ययन करते रहिए। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? आप जानते हैं सिक्किम एक राज्य है भारत का और 1975 ईस्वी में यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। आगे के प्रश्न हैं, देखते रहिए, समझते रहिए और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।